लूट मार कहा जाए कि कानून साजी भी अपने लिए और फिर जो कुछ किया जाता है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी खुद ही अशराफिया दे लेती है। हसन निसार साहब, मैंने सवाल रखा कि इख्तिदार में बैठे इन अमीरों की भूख किसी तरह मिट सकती है? पहली बात तो ये है कि आज आपने इतनी लंबी एसोसिएशन है हमारी, पहली बार आपने दो ज़्यादतियाँ की हैं। आपने इन लोगों को अरबपति कह के इनकी तौहीन की है। आजकल वटा मारो तो अरबपति को लगता है, ये डॉलर्स में खरबपति हैं सारे। एक बात आप समझ लें, आपने इनको अरबपति कहा, आपने उनकी तौहीन की, गलती हो गई। दूसरी ज़्यादती आपने ये की कि आप माल बनाने वाले लोगों से कानून प्रो अवाम कानून बनाने की फरमाइश कर रही हैं। सुभान अल्लाह। सांप को कह रही हैं कि मैंने तुझे नेकलेस के तौर पे यूज़ कर लूँ, कोबरे को कह रही हैं। बहरहाल एक और वजाहत बहुत ज़रूरी है। अबसार साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, लेकिन बात सुने, गाली सियासतदान को इसलिए पड़ती है कि उसका जन्म बैलेट बॉक्स में होता है। जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट अपनी हिक के जोर पे बनते हैं, उन पे हमारा वो क्लेम ही नहीं है। डॉक्टर्स भी आपके कैसे हैं, वकला आपके कैसे हैं, वो अपनी हिक के जोर पे आते हैं। ये भिखारी, इनके कशकोल में आपका वोट जाता है, इसलिए इनको आप गाली देते हो। इसीलिए मैंने 30 साल पहले अशराफिया को बदमाशिया लिखा। कुछ लोगों ने इतराज किया तो आई एक्सप्लेन्ड कि बदमाश गाली नहीं है, बदमाश हर आदमी वो बदमाश है जिसका माश बद है, ये गाली नहीं है। पहली बात। दूसरी, ये आपने कहा ना कि जी ये कानून होना चाहिए, वो मुसलमानों को तो छोड़ो आप, क्या इस्लामी जमहूरिया, उसको छोड़ें। मुहज़्ज़ब इंसानों वाला काम यही है, बाकी तो सब इस हमाम में नंगों के रक्स के अलावा कुछ नहीं। किसी ने साड़ी पहनी हुई है और नाच रही है, किसी ने सूट पहना हुआ है, किसी ने सलूका पहना हुआ है, वो नाच रहा है। और कमाल देखो, इस मुल्क में छाछ नहीं छलनियाँ भी बोल रही हैं। सुभान अल्लाह। छलनियाँ सुई को कह रही हैं तेरे अंदर छेद है। अच्छा, आखिरी बात, खलील जिब्रान का एक जुमला है कि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हो तो गौर करो तुम्हारे हाथ की बाकी सारी उंगलियां तुम्हारी तरफ उठी हुई हैं, तुम्हारी तरफ। तो ये नांगे हैं। और आखिरी ये एक बात सुन लें, वो टेक्निकल है। एक है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैं 20 दिन से भूखा हूं, मैं मर रहा हूं भूख से, आप मुझे खाना दोगे मैं खाऊंगा, ठीक है। आप मुझे 11वीं चपाती में हाथ जोड़ दूंगा कि अब खिला खिला के मारना है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं प्यास से मर रहा हूं, आप मुझे पानी का एक गिलास, दूसरा, तीसरा, चौथा, 20वां दोगे तो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। लेकिन लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता हवसे ज़र पे। द मोर यू हैव द मोर यू वांट। और आखिरी बात, मैं जो इतने सालों से लिख रहा हूं उसका एक मतलब है कि इस निजाम को, इन लोगों को तेजाब से गुसल दो। ये किसी डिटर्जेंट और साबुन की मार नहीं है। तेजाब में डुबकियां दो, ये फिर पाकीज़ा होगा। लेकिन चोरों का गढ़ है सारा, लेकिन बाकी चोरों पे हमारा दावा नहीं है। मेरा वोट लेके नहीं आए वो, ठीक है। लेकिन मैं बड़े अरसे से ना, मैं आपके कमेंट जी बड़े अरसे से एक वो मुहावरा था, उजड़े बागा दे गालड़ पटवारी, मुझे समझ नहीं आती थी। आज जो पाकिस्तान का हाल है और जिस तरह गरीब लोग भूखे मर रहे हैं और इनके ऊपर बैठे हुए जो ये एलीट क्लास है, जिस तरह आप कह रहे हैं बैती गंगा से हाथ धो रहे हैं, ये बैती गंगा से स्नान कर रहे हैं और फिर नहीं रज रहे। और मैंने ना वो मज़र शाह माजी के एक बड़े फ़नकार थे, उनकी बड़क बड़ी मशहूर थी, उनका एक जुमला था कि वो मैं टब्बर खा जाए डकार ना मारा। मुझे लगता है कि मज़र शाह को ना इन लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे टब्बर खाते हैं और कैसे डकार नहीं मारते। और मैंने तो अभी ब्रेक में भी इनसे अबसार भाई से पूछा कि मुझे घड़ी नहीं मिल सकती, तो उन्होंने कहा तेरा मुंह है रोज लाइस वर्गा। तो मैं हाँ नहीं वो मैं बता नहीं, सुने वो मेरा दिमाग, सुन तो ले भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग आसिफ अली जरदारी की वो दो क्या नाम है रोल्स रॉयस पे और नवाज शरीफ की पे चला गया था। वो जो गाड़ियां उन्होंने ली थी, सानू गड्डी घड़ी दे मगर ला के
तुसी ते पाइनएप्पल भी नहीं छड़े यार। अब सर साहब जल्दी से पाकिस्तान की अब तरीका अंदाजा करें आप। एक कमेंट इनका ले लें। हसन निसार साहब ने कोट किया खलील जबरान को कि एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 या 4 आपकी अपनी तरफ होती है। यही मेरा पॉइंट है जब मैं ये कहता हूँ कि जज और जर्नलिस्ट जो है उनका किरदार, उनकी अखलाकियात, उनका कानून पे अमल दरामद दूसरे लोगों से, सियासतदानों से, जर्नलों से बेहतर होना चाहिए। मेरा इस पे एक मिनट, एक सिर्फ छोटी सी बात, और मैं इससे मुत्तफिक हूँ तेजाब का जो गुस्ल दिलवा रहे हैं पिछले 30 साल से हसन निसार साहब, पहले सबसे तेजाब के गुस्ल में डालें जजों को। क्यों उनको छोड़ें? वो हिक कौन सी उनकी हिक है? सिफारिशें करवाते रहते हैं चीन से मंगाए ताकि एक नंबर तेजाब उसमें, ताकि वो जब तेजाब के गुस्ल में से जिंदा सलामत निकल आए फिर वो दूसरों को तेजाब के गुस्ल दिलवाएं। वरना खुद वकील होते हैं तो 10-10 साल इनकम टैक्स नहीं देते और जज बन के दूसरों के टैक्स के। आपके ख्याल में जिस तरीके की ये हमें हिर्सो तमा नजर आती है, उस तबके में नजर आती है जो रूल करता है मुल्क को, सब्र नहीं है चीज़ें देखने के बाद, जो कि उनके लिए भी नहीं है, इस मुल्क के नाम पर आता है, क्या हल निकाला जाए? सरेआम नीलामी का कानून इस पार्लियामान को नहीं बनाना चाहिए? इसका जवाब हाँ में होगा। ज़ाहिर जो आपने पूछा है, पार्लियामेंट को बनाना चाहिए। आप देखें हमारा हमसाया मोदी है जिसके खिलाफ हम नारे लगाते रहते हैं, एक दूसरे का दोस्त करार दे के हम अपने आप को गद्दार कहलवाते हैं। उसको जितने तोहफे मिले हैं पिछले 10 साल में, उसने सारे वो प्राइमरी एजुकेशन में नीलामी करके उसकी जितनी कीमत आई है प्राइमरी एजुकेशन के फंड में दे दी है। लेकिन हमारे यहाँ देख लें आप, और जितने नाम हैं इसमें, जितने नाम हैं वो सब अमीर लोग हैं। शौकत अजीज़ से शुरू करके तो अभी शहबाज शरीफ तक, शहबाज शरीफ ने शायद नहीं कुछ लिया, तो सब देखे अमीर लोग हैं। और लेकिन हर एक ने उस बहती गंगा में से हाथ धोए हैं। अफसोस का मुकाम ये है कि किसी को इसका ख्याल नहीं है। 4 पिलर्स हैं ना पार्लियामेंट, इसके रियासत के, पार्लियामेंट और जुडिशरी, एग्जेक्टिव और मीडिया, सिर्फ और इसमें चारों के नाम हैं, चारों के नाम है। मीडिया वाले रोजाना यहाँ बैठ के सियासतदानों पे कीचड़ उछालते हैं, लेकिन देखिएगा आप ना कोई किसी जज का नाम लेगा, ना जर्नैल का नाम लेगा जिन्होंने ये किए। और परवेज मुशर्रफ ने कितने लिए हैं? ये तो सिर्फ एक जर्नैल है ना, जिनके नाम ही नहीं है जजों और जर्नैलों के, जो उनको डायरेक्ट आते हैं, वो उसकी लिस्ट किधर है? उस पर हम बात नहीं करते। बस हम सियासतदान को पकड़ें। हाँ, मीडिया वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि हम सियासतदान को पकड़ लेंगे अपने अपने, जिससे हमारी नफरत है, जिसके खिलाफ हमारा तासुब है, जिसके लिए हमारे दिल में बुग़्ज़ है, और फिर ऐसी दानिशवराना बदयानती से हम उसको गाली निकालेंगे कि वाह वाह होगी जो हमारे हम ख्याल लोग हैं, और दूसरे हम पर तबारा भेजेंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि जी उनका भी हिसाब लाएं। और मीडिया ने जो किया है, आपने किसी एक का नाम मीडिया वाले का देखा है टीवी चैनल पे? उनकी तस्वीरें देखी हैं क्या? अब उन मीडिया के जो लोग हैं जिन्होंने ये तोहफे दिए हैं, जिसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है, मैं नहीं ये समझता गैर अखलाकी शायद हो, अनएथिकल हो कि आपका पेट नहीं भरा हुआ। आप इस बात पे सियासतदानों पे तनकीद कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जरदारी पे तनकीद हुई, नवाज शरीफ पे हुई, अब इमरान खान पे हो रही है, लेकिन खुद आप उस वक्त लेते रहे हैं। और वही लोग मैं देखता रहा हूँ टीवी चैनल पे बैठ के यहाँ दूसरों को खुतबा और वाज देते रहे। तो ये दोगली चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको डिक्लेयर करने चाहिए, सबकी नीलामी होनी चाहिए, और सब जो है वो खजाने में पैसा जाना चाहिए। क्योंकि ये वन साइड ट्रैफिक नहीं है। ये मैं आपको बता दूंगा आयशा, एक बात मैं आपसे सिर्फ करना चाहता हूँ, ये 2 वे ट्रैफिक है। जब हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जज, हमारे लोग बाहर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, वहां भी तोहफे दिए जाते हैं। वो तोहफे सरकार के खजाने से पैसा लेके खरीदे जाते हैं। वो सरकार के खजाने में हमारे टैक्सेस का पैसा है। तो हम इन हमारे हुक्मरानों को ये पैसा देते हैं कि तोहफे खरीद के पाकिस्तान की इज्जत बनाएं उनको दे के। तो जब वो यहाँ आते हैं, वो तोहफा इन लोगों को सिर्फ इसलिए मिलता है कि ये हमने इनको लाइन में आगे खड़ा किया हुआ है कि हमारे बिहाफ पे आप इनसे ये तोहफा पकड़ लें। ये नहीं कहा कि पकड़ के जेब में डाल लें सिर्फ, और ये कहा कि पकड़ें और हमारे यहाँ ला के रखें तोशा खाना में, इसकी नीलामी करो, जो पैसे आए वो खजाने में डालें, क्योंकि खजाने से लेके गए। बिल्कुल ठीक।